जब भी हमारे घर का दरवाजा खटखटाता था पापा अचानक चिल्लाते थे स्टेल्थ मोड, और फिर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती थी। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते थे सारी लाइट्स बंद करने के लिए। मैं और मेरा भाई हर कमरे में भागते, स्विच ऑफ करते, टीवी बीच में बंद करते, यहाँ तक कि चार्जर तक निकाल देते। बाहर कोई आदमी लगातार दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता रहता, मुझे पता है तुम लोग अंदर। जैसे ही घर पूरा अंधेरा हो जाता पापा हमें बिल्कुल चुप रहने को कहते, ना कोई आवाज, ना खिड़की से झांकना, ना हिलना। फिर हम अंधेरे में बैठे रहते जब तक पापा उल्लू जैसी आवाज निकालकर ऑल क्लियर नहीं बोलते। कभी 5 मिनट लगते, कभी पूरा घंटा। बाद में पापा हमें हाई फाइव देकर कहते, असल निंजा भी तुम लोगों जितने अच्छे नहीं होते। उन्होंने हमें हमेशा कहा था कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और किसी को इसके बारे में नहीं बताना क्योंकि लोग समझ नहीं पाए। कई सालों तक मुझे सच में लगता था कि कोई खतरनाक आदमी हमारे परिवार के पीछे पड़ा। जब मैं 8 साल का था मैंने पापा से पूछा कि हम हर बार छुपते क्यों हैं? उन्होंने कहा, एक परेशान करने वाला आदमी हमें तंग करता है और यही उससे बचने का तरीका है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि हम किसी फिल्म के सीक्रेट एजेंट। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ मैंने बाहर वाले आदमी को चिल्लाते सुना, मेरे $20 वापस कर। मैंने धीरे से पूछा, क्या वो हमारा पैसा चुराना चाहता है? पापा ने तुरंत मुझे चुप करा। 12 साल की उम्र में मैंने नियम तोड़ा और खिड़की से झांका। बाहर कोई डरावना इंसान, बस एक नॉर्मल आदमी था, पोलो टी शर्ट पहने, माथा पकड़कर खड़ा हुआ जैसे वो इस ड्रामे से थक चुका। 13 साल की उम्र में मैंने कहा, मैं दरवाजा खोलकर उसे बोल देता हूँ कि हमें अकेला छोड़ दे। ये सुनते ही पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। उसी दिन पहली बार स्टेल्थ मोड मुझे खेल नहीं लगा। धीरे धीरे ये सब कम हो गया, लेकिन जब भी वो आदमी आता पापा खिड़की से झांकते हुए डर जाते और मम्मी बस सोफे पर बैठकर सिर हिलाती रही। फिर एक दिन मैं 17 साल का था और घर पर अकेला था। तभी बाहर से आवाज आई, मुझे पता है तुम अंदर हो। 12 साल हो गए। इस बार मैंने दरवाजा खोला। सामने एक बिल्कुल नॉर्मल अंकल खड़े। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पापा घर पर हैं? फिर उन्होंने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और बोले, मैं तुम्हारे पापा का कॉलेज रूममेट हूं। 1998 में तुम्हारे पापा ने मुझसे $20 की शर्त लगाई थी कि माइकल जॉर्डन अपनी छठी चैंपियनशिप नहीं जीतेगा, और तब से मैं पैसे लेने आता हूं। नीचे दोनों के सिग्नेचर भी थे। मैंने वो कागज किचन टेबल पर रख दिया। मम्मी उसे पढ़ते ही इतनी जोर से हंसी कि उन्हें काउंटर पकड़ना पड़ा। पापा ने पेपर उठाया, पढ़ा, फिर धीरे से बोले, तो अब उसे पता चल गया कि घर में कोई रहता है। और इतना बोलकर उन्होंने किचन की लाइट बंद की और टेबल के नीचे छुप गए।